हाओ जिन वेवे को घर दिखाने ले आता है। उस एरिया को देख वेवे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? इस सोसाइटी का रेंट तो हजारों में है। मैं बाहर का काम संभालती हूँ पर तुम मुझे इतना लूट नहीं सकते। हाओ जिन कहता है कि रेंट की फिक्र मत करो, चलो नया घर देखने चलते हैं। दोनों अंदर जा रहे होते हैं तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो उन्हें गरीब समझकर रोकता है। ये नहीं जानता कि हाओ जिन एक रिच मैन है और यहाँ इसके बहुत से अपार्टमेंट्स भी हैं। वो उससे कहता है कि ये एक लग्जरी सोसाइटी है, यहाँ कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। तुम दोनों काफी गरीब लग रहे हो, ये सोसाइटी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये गरीबों वाली हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ रहते हो। हाओ जिन सच नहीं बता सकता इसलिए चुपचाप अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करता है। कहता है कि तुम्हारी नज़र बिल्कुल सही है, हम वाकई यहाँ के नहीं हैं। लड़का कहता है कि चाहे जितना भी दिखावा कर लो, मेरी आंखों से गरीबी नहीं छुप सकती। तभी एक गार्ड आता है। वो लड़के को लात मारकर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? अंधे हो, देख नहीं सकते ये कौन है? फिर वो हाओ जिन के पास आकर सॉरी बोलता है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हाओ जिन चुप होने का इशारा करता है। गार्ड समझ जाता है। फिर उस लड़के के पास आकर कहता है कि तुमने उससे पंगा क्यों लिया? इस सोसाइटी में आधे अपार्टमेंट उसी के ही हैं। वे कहती है कि क्या मतलब है उसका, और क्या वो तुम्हें जानता है? हाओ जिन बात को संभाल लेता है। कहता है नहीं, शायद इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पर जिया शू के अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं, सस्ते रेंट में हमें दे रहा है। कुछ दिन पहले मैं उसके साथ घर देखने आया था, शायद इसने गलत पहचान लिया होगा। छोड़ो ये सब बातें, चलो घर देखते हैं। नेक्स्ट डे वे अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आती है। वहीं हाओ जिन बिजनेस मीटिंग के लिए आया होता है। वे की नज़र हाओ जिन पे पड़ती है। वो क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसे वहाँ देख वे थोड़ी हैरान होती है और अंदर जाकर पूछती है कि हाओ जिन तुम यहाँ? उसे वहाँ देख हाओ जिन घबरा जाता है। वो फौरन उसके पास जाता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो देख रही हूँ कि कोई तुम्हें ड्रिंक पिला रहा है। हाओ जिन कह रहा है कि मैं तो बस अपने छोटे से घर के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि एक ड्रिंक के लिए 2000 मिलते हैं। ये सुन वे भड़क जाती है। वो गुस्सा होकर सबसे कहती है कि क्या तुम लोग सबका फायदा उठाना चाहते हो? मेरे हस्बैंड को मॉडल समझ लिया है क्या? कोई भी मेरे हस्बैंड को तंग नहीं करेगा। ये ड्रिंक मैं पीऊंगी। ये बोलकर वो ड्रिंक पीने लगती है। सब हैरान होकर पूछते हैं कि मिस्टर हाओ ये सब क्या हो रहा है? तभी वे को कॉल आता है। बहुत बड़ा मसला हो गया है, जल्दी एकेडमी जाना होगा, सब हैंडल करना होगा। वो हाओ जिन से कहती है कि हस्बैंड मुझे ज़रूरी काम है, कॉलेज जाना होगा, तुम जल्दी घर वापस चले जाना। फिर उसका फेस पकड़कर अपने क्लोज करके कहती है कि अपना ख्याल रखना और किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने मत देना, समझे? और हाँ, एक ड्रिंक के 2000 पैसे लेना मत भूलना। ये हाओ जिन का दिल धड़का कर चली गई। नेक्स्ट डे वे ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी यांशु का होने वाला हस्बैंड हुआंग वे के पास आता है। वो उसे गलत तरह से टच करता है तो वे उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। तभी यांशु वहाँ आती है। वो ये सब देख कहती है कि बेशरम, फिर से मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश करी हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। हुआंग के डैड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो अपने बेटे के कहने पर वे पर झूठा इल्जाम लगा के जॉब से निकाल देते हैं। हुआंग प्रिंसिपल को डैड कहकर बुलाता है तो वे समझ जाती है कि ये इन दोनों का काम है। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। यांशु उसके पीछे जाती है। वे को हाओ जिन का कॉल आता है। वो उसे कहती है ठीक है, मैं बाइजू आती हूँ। ये सुन यांशु हैरान होकर सोचती है कि क्या बाइजू, ये गरीब सी लड़की इतनी एक्सपेंसिव एरिया में कैसे रह सकती है? तभी वहाँ वे के डैड आते हैं। यांशु उनसे कहती है कि अंकल आप वे को ढूंढने आए हो, अब वो यहाँ काम नहीं करती, वो तो अब हाई क्लास सोसाइटी बाइजू में शिफ्ट हो गई है। ये सुन डैड कहते हैं कि वाह, हिम्मत तो देखो, मुझसे गरीबी का नाटक करी थी, आज तो उस लड़की से पैसे निकलवा कर ही रहूंगा। झूठा इल्जाम लगने की वजह से वे की जॉब गई। इस बात से वो अपसेट है। उसे उदास देख हाओ जिन पूछता है कि क्या हुआ, किसी ने तुम्हें तंग किया क्या? ये सुन वे रोते हुए कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया।
हाओजिन उसके पास जाकर कहता है कि कोई बात नहीं, बस नौकरी गई है ना, ये तो अच्छी बात है, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। अच्छा अब रोना बंद करो और पूरी बात बताओ। वे कहती है कि स्टूडेंट ने मुझ पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। हाओजिन उसे शांत करा रहा होता है, कहता है कि अब रोना बंद करो, देखो रो रो कर अपनी आंखें सुझा दी। फिर जियाशु को मैसेज करता है कि वो वेवे के कॉलेज जाकर इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर सच क्या है। फिर वेवे से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जियाशु ने कहा है कि वो सब हैंडल कर लेगा। वेवे उसे थैंक्स कहती है तो हाओजिन उसके करीब जाकर कहता है कि इतना रूखा सूखा थैंक्स। दोनों क्लोज हो रहे होते हैं तभी दरवाजा बजता है। रोमांस का हुआ सत्यानाश। वेवे जाकर डोर ओपन करती है तो डैड को देख पूछती है कि आप यहाँ कैसे। घर को देख डैड खुश होते हैं, कहते हैं कि तुम तो अब काफी आगे बढ़ गई हो, कितना अच्छा घर ले लिया है। तुम्हारा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भाई के पास घर नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड शादी करने से इनकार करी है। पापा तो हमेशा से तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या तो अपनी भाई की थोड़ी हेल्प कर सकती हो। तभी हाओजिन आता है, वो इमोशनल ड्रामा करके कहता है कि हमारे पास अब कोई पैसे नहीं। कुछ दिन पहले वेवे की मॉम आई थी, उन्होंने कहा कि बेटी को एक्टिंग सिखाने के लिए पैसे चाहिए, तो सारे पैसे उन्होंने ले लिए। डैड उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, कहते हैं कि वो घटिया औरत दूसरी शादी करने के बाद भी तुमसे पैसे मांगती है, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। डैड तो चले गए। वेवे कहती है कि तुम्हारा ये मेथड कमाल का है। तभी यांशु और हुआंग अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ आते हैं। यांशु जानबूझकर वेवे की नेबर बन जाती है। वो इतरा कर कहती है कि हस्बैंड चलो चाबी निकालो। तभी जियाशु आता है, वो हाओजिन से कहता है कि मैं प्रूफ ले आया हूँ। इस स्टूडेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि यांशु और हुआंग ने उसे धमका कर भाभी पर झूठा इल्जाम लगाने को कहा। दोनों को निकाल दिया गया, प्रिंसिपल को भी सस्पेंशन पे लगा दिया गया है। ये सुन हाओजिन गुस्सा होकर उनके लगेज को लात मार कर कहता है कि ये घर अब रेंट पर नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। यांशु कहती है कि तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाले। तो हाओजिन सच बता देता है कि मैं इस घर का ऑनर हूँ। ये सुन वेवे शॉक्ड हो जाती है। वेवे को सच पता चल गया कि हाओजिन कोई पुअर नहीं बल्कि एक रिच लड़का है। हाओजिन सिक्योरिटी को बुलाकर दोनों को बाहर निकाल देता है। वेवे गुस्सा है। जियाशु हाओजिन को इशारा करके कहता है कि भाई पीछे देखो, भाभी गुस्सा है। वेवे गुस्सा होकर घर के अंदर चली जाती है। हाओजिन उसके पीछे, बेबी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। हाओजिन कान पकड़कर वेवे के सामने बैठा है। वेवे उसकी क्लास ले रही होती है, कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक जॉबलेस पुअर बेकार लड़के हो और मुझ पर डिपेंडेंट रहना चाहते हो, लेकिन असल में तुम एक बड़े लॉयर हो और बहुत सारे प्रॉपर्टीज के मालिक हो। हाओजिन कहता है कि वाइफ मेरी बात सुनो, तो वे उसे मारती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब मुझसे झूठ बोला जाता है। मुझे रिच लोगों से ज्यादा झूठ बोलने वालों से नफरत है। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं लालची हूँ और तुम्हारे पैसे हड़प लूंगी। बस मैंने सोच लिया आज से हम अलग रहेंगे। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत से घर हैं, आज तुम वहीं चले जाओ, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। हाओजिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेवे को समझने को तैयार ही नहीं। वो उसे और उसका सामान लेकर बाहर फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।